पिछले एपिसोड में हमने देखा क्रिस्टा अपने साथ तो घोड़े लाकर आर्मिन, राइनर और जीन को बचा लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं सिर्फ सेंट्रल वैगन डिफेंस स्क्वाड ही जंगल के अंदर घुसती है और बाकी सैनिकों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। पर तभी अचानक से वो फीमेल टाइटन लीवाई स्क्वाड पर हमला कर देती है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है लीवाई एक अकूस्टिक सिग्नल फायर कर देता है जिसकी आवाज से सब अपने कान बंद करने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर लीवाई कहता है, तुम सबका काम क्या है? क्या उसमें इस तरह अपने इमोशंस को लाना और ऐसे परेशान होना शामिल है? इस स्क्वाड का काम एरन की रक्षा करना है अपने आखिरी सांस तक। जो सुनकर एरन अपने मन में कहता है, तो इनका काम मुझ पर नजर रखना नहीं है? जिसके बाद लीवाई कहता है, हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा, समझ गए? तो पेट्रा हाँ कहती है। जो सुनकर एरन कहता है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, लेकिन कब तक? वो हमारे ठीक पीछे ही है। पर तभी फिर से कुछ रीइंफोर्समेंट आ जाते हैं उस फीमेल टाइटन से लड़ने के लिए। जो देखकर एरन कहता है, वो बस आते ही जा रहे हैं, अगर हमने मदद नहीं की तो इस तरह तो वो सब मारे जाएंगे। पर तभी गुंथर उसे पीछे देखने से मना करता है और ऐसे आगे बढ़ते रहने को कहता है। जिसके बाद एर्थ भी एरन को यही सलाह देता है। जो सुनकर एरन कहता है, अगर लीवाई स्क्वाड इस टाइटन को नहीं रोक सकती तो भला और कौन रोक सकता है? फिर एरन देखता है वो फीमेल टाइटन एक और सैनिक को मार देती है, पर अभी भी एक सैनिक जिंदा रहता है। इसीलिए एरन कहता है, देखो अभी भी एक जिंदा है, हम उसे बचा सकते हैं। पर पेट्रा उसे पीछे ध्यान देने से मना करती है। जो सुनकर एरन को बहुत गुस्सा आता है और इसी तरह उन सभी के बीच बहस होने लगती है। जिसके बाद एरन को कुछ याद आता है और वो अपनी ब्लेड्स वापस रखकर अपने हाथ की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे दूसरों पर निर्भर रहने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद अकेली भी लड़ सकता हूँ ना। जिसके बाद एरन अपना हाथ काटने के लिए अपना मुंह खोलता है, पर तभी पेट्रा कहती है, रुको एरन, ये तभी करना था जब बात तुम्हारी जान पर बनाए, यही एग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच, भूल गए? पर तभी लीवाई कहता है, तुम गलत नहीं हो, अगर तुम ये करना चाहते हो तो शौक से करो। मैं ये कह सकता हूँ कि तुम एक असली मॉन्स्टर हो, पर इसकी वजह तुम्हारी टाइटन एबिलिटीज नहीं है। चाहे तुम्हें कैसे भी रोक के क्यों ना रखा जाए, चाहे तुम्हें किसी भी पिंजरे में क्यों ना डाल दिया जाए, पर कोई भी तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकता। एरन, हमारे एक्सपीरियंस की वजह से जो हम देख सकते हैं वो तुम नहीं देख सकते, पर तुम्हें इस चीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम खुद पर यकीन करोगे या फिर उन पर जो तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सा रास्ता सही है, मुझे कभी भी पता नहीं होता, इसीलिए वही करो जिससे बाद में तुम्हें कम पछताना पड़े। जो सुनकर एरन अपना हाथ नीचे कर देता है और पीछे देखने लगता है। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो दोबारा अपना हाथ अपने मुंह के पास लाता है, पर तभी पेट्रा कहती है, एरन, हम पर भरोसा रखो। जो सुनकर वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें लीवाई कहता है, मैंने एक रास्ता निकाल लिया है जिसमें बिना मारे भी हम तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह एक बंदे के स्किल्स पे डिपेंड करता है। असल में इसमें हमें तुम्हारे वीक स्पॉट के साइड से काटना होगा, पर इस प्रोसेस में तुम्हारे हाथ और पैर कट जाएंगे जो कि वापस छिपकली की तरह उग भी जाएंगे। तो एरन कहता है, नहीं रुको, मुझे नहीं पता वो कैसे उगते हैं, कोई बिना रिस्क वाला रास्ता नहीं है क्या? जो सुनकर लीवाई कहता है, अच्छा तो तुम बिना किसी रिस्क और सैक्रिफाइस किए करना चाहते हो। ये मत भूलो कि अगर तुम एक बार रैम्पेज पे चले गए तो हमारी जान पर बनाएगी, हम सभी के ऊपर बराबर का रिस्क है। तो एरन कहता है, ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद हांजी कहती है, तो क्या अब मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ? जो सुनकर लीवाई हाँ कहता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो एरन को एक कुएं में डाल देते हैं। फिर हांजी कहती है, क्या तुम तैयार हो एरन? हमारे स्मोक सिग्नल फायर करने के बाद सब तुम पर निर्भर करता है। तो एरन कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। जो सुनकर हांजी खुद से कहती है, अगर ये टाइटन बनने के बाद बेकाबू हो गया तो ये कुआं इसे संभाल लेगा। जिसके बाद वो सिग्नल फायर कर देती है। जो देखकर एरन अपना हाथ काट लेता है, पर कुछ भी नहीं होता। तो हांजी कहती है, क्या उसने सिग्नल नहीं देखा? तो लीवाई कुएं के पास जाकर कहता है, एरन, अभी के लिए हमने एक्सपेरिमेंट रोक दिया है। फिर कुएं में झांककर वो दोनों एरन को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि एरन अपने हाथ को काफी बार काट चुका होता है। फिर एरन कहता है, मुझे नहीं लगता मैं अब कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें लीवाई एरन से कहता है, तो तुम्हारे घाव भी ठीक नहीं हो रहे और तुम टाइटन में भी नहीं बदल रहे, ऐसे तो फिर हो गया वॉलमारिया सील, जरा सोचो और कोई हल निकालो इस चीज का।
तो एरन बहुत उदास होकर हाँ कहता है, जिसके बाद वो अपना टीस्पून पकड़ता है, पर हाथ में दर्द होने की वजह से वो उससे नीचे गिर जाता है, जो देखकर एर्द कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो एरन हाँ कहता है और अपना टीस्पून उठाने के लिए नीचे झुकता है, पर जैसे ही वो उसे हाथ में लेता है तभी एक बिजली सी कड़कती है और वो टाइटन में बदल जाता है, जिसके बाद वो खुद से कहता है, ये भला अभी क्यों हुआ? फिर वो पीछे मुड़ता है और हैरान हो जाता है क्योंकि सब उसे मारने के लिए खड़े रहते हैं और लीवाई उन्हें शांत कर रहा होता है। उन सबके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ साफ झलक रहा होता है, जिसके बाद एर्द कहता है, एरन इस सब का क्या मतलब है? फिर और वो कहता है, जवाब दो एरन, पर एरन के पास कोई जवाब नहीं होता, जिसके बाद गुंथर कहता है, ये सब बाद में भी हो सकता है एरन, पहले तुम ये साबित करो कि तुम इंसानियत के दुश्मन नहीं हो। जो सुनकर लीवाई कहता है, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा तुम सबको शांत रहने के लिए? फिर पेट्रा कहती है, कैप्टन उससे दूर हटिए। तो लीवाई कहता है, मुझे लगता है फिलहाल तो तुम्हें दूर हटना चाहिए। पर लीवाई की बातों का किसी पे कोई असर नहीं होता और वो लगातार एरन पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके सब्र का भान टूट जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, प्लीज कुछ देर के लिए सब अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद वहाँ तूफान के पहले आने वाली शांति छा जाती है और तभी वहाँ हांजी नाम का तूफान आ जाता है और वो कहती है, एरन क्या मैं ये हाथ छू सकती हूँ? तो एरन मना करने लगता है, पर उसकी बात नजरअंदाज करके ही हांजी उस हाथ को छू लेती है और कहती है, ये कितना गर्म है, जहाँ स्किन नहीं होती वो जगह बहुत गर्म होती है। तभी एक सैनिक आकर हांजी से कहता है, सेक्शन कमांडर आप पागल हो गई हो। जिसके बाद एरन काफी दम लगाकर अपना हाथ उस टाइटन शरीर से बाहर निकाल लेता है, जो देखकर हांजी कहती है, नहीं इतनी जल्दी नहीं, मुझे अभी भी काफी चीजें जाननी थी। पर तभी हांजी की नजर एक टीस्पून पर जाती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन लीवाई से कहता है, जब वो सब मेरे खिलाफ हो गए तब जाके मुझे पता चला कि उन्हें मुझ पर कितना कम यकीन है। जो सुनकर लीवाई कहता है, तभी तो मैंने उन्हें चुना। लोगों का मानना है तब तक कोई शख्स असली सैनिक नहीं कहलाता जब तक वो एक मिशन से जिंदा लौट कर ना आ जाए। लेकिन टाइटन से लड़ते वक्त हमेशा जानकारी की कमी होती है और बदतर हालातों में भी क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर दिल है। मैं यकीन से कह सकता हूँ उन्हें भी तकलीफ जरूर हुई होगी तुम्हारे आगे ब्लेड निकालते वक्त। फिर तभी वहाँ एक सैनिक आकर कहता है, कैप्टन लीवाई सेक्शन कमांडर हांजी आपको बुला रही है। जो सुनकर एरन और लीवाई हांजी और बाकी सबके पास जाते हैं। फिर हांजी उन सबको वही टीस्पून दिखाकर कहती है, एरन ने अपने टाइटन फॉर्म में इस टीस्पून को हाथ में पकड़ा हुआ था, ये बस एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो एरन कहता है, हाँ मेरे टाइटन में बदलने से पहले मैं शायद वही उठाने की कोशिश कर रहा था। जो सुनकर हांजी कहती है, फिर तो हम समझ सकते हैं कि भला तुम पहले टाइटन में क्यों नहीं बदले। जो सुनकर एरन हैरान हो जाता है और हांजी आगे कहती है, टाइटन से लड़ना, कैनन को रोकना, पत्थर को उठाना, इन सभी केसेस में टाइटन बनने से पहले तुम्हारे मन में एक साफ मकसद था। इसका मतलब बस खुद को चोट पहुंचाने से तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तुम्हारे पास एक मकसद भी होना चाहिए। जो सुनकर एरन कहता है, टीस्पून को उठाने के लिए टाइटन में बदल जाना, ये तो हद ही हो गई। फिर गुंथर कहता है, इसका मतलब तुमने ये जानबूझकर नहीं किया? तो एरन ना कहता है। जिसके बाद गुंथर, एर्द, ओरू और पेट्रा अपना हाथ काट लेते हैं। जो देखकर एरन कहता है, आप लोग ये क्या कर रहे हो? तो एर्द कहता है, कितना दर्द हो रहा है। एरन मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ कि तुम इतना गहरा काट सकते हो। फिर गुंथर कहता है, हमने तुम्हें गलत समझा, ऐसा मानो ये हमारे माफी मांगने का तरीका है। जिसके बाद पेट्रा कहती है, हम डर गए थे एरन, मैं जानती हूँ ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसीलिए तुम्हें हम पर गुस्सा होने का पूरा हक है। लेकिन इन सब बातों से हटकर हम अब से तुम पर भरोसा करेंगे और हम चाहते हैं कि तुम भी हम पर भरोसा करो। और इसी के साथ एरन अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। पर तभी लीवाई उससे कहता है, एरन जल्दी से फैसला करो। तो एरन अपने दिल पे पत्थर रख के कहता है, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। जिसके बाद वो फीमेल टाइटन अपनी रफ्तार बढ़ा लेती है। पर सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर काफी सारे सैनिक मौजूद होते हैं। और तभी एरविन कहता है, जो सुनकर वो सभी सैनिक उस फीमेल टाइटन पे तीर जैसे कुछ हथियार से हमला कर देते हैं। फिर लीवाई कहता है, सब थोड़ी दूर ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, फिर 3D मैनुअर गियर पे स्विच कर लेना। और ऐसा कहकर लीवाई वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एरन पीछे देखते हुए कहता है, क्या सच में हम उसे जिंदा पकड़ने वाले हैं? फिर और वो कहता है, ओए बच्चे, ये है सर्वे कॉर्प्स की ताकत।
आज के बाद हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, समझे? तो एरन थोड़ा खुश होकर कहता है समझ गया। दूसरी ओर हम देखते हैं एरविन लीवाई से कहता है मैं काफी इम्प्रेस हूँ जो तुम उसे यहाँ तक ले आए। तो लीवाई कहता है इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने इसे पकड़वाने में अपनी कुर्बानी दी, वरना ये करना नामुमकिन होता। उनकी वजह से ही अब हम जान सकेंगे कि इस गर्दन के अंदर आखिर कौन छुपा है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।